बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं पानी पीने के आदाब क्या हैं, किस तरीके से पानी पीना चाहिए? जैसे कि आपने भी सुना होगा कि इस्लाम में तमाम चीज़ों के लिए दस्तूर बयान किए गए हैं और आदाब बयान किए गए हैं। इसी तरीके से पानी पीने के कुछ आदाब इस्लाम ने बयान किए हैं कि किस तरीके से इंसान को पानी पीना चाहिए। जो आदाब इस्लाम ने बयान किए हैं वो आपकी खिदमत में बयान किए जा रहे हैं कि किस तरीके से पानी पीना चाहिए। जैसे आप देखें, मेरे हाथ में एक गिलास है और मुझे पानी पीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलवात बर हुसैन व लानत बर यजीद व दुश्मनाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। और जब पानी पिया जाए तो चूस कर पिया जाए, मुंह भर कर पानी ना पिया जाए। और पानी पीने का मज़ा भी उसी वक्त है जब प्यास हो, पानी की जब रग़बत हो तो उस वक्त पानी पीने में लज्जत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और पानी दिन में इंसान जब पी रहा हो तो खड़े होकर पानी पिए, लेकिन जब रात में पानी पिए तो बैठकर पानी पिया जाए। और जब प्यास हो तभी पानी पिए। और जब पानी पिए तो दाहिने हाथ से गिलास को उठाए, और जब पानी पिए तो जिस जगह से गिलास या कोई ज़र्फ जिससे पानी पी रहा है टूटा हुआ हो तो उस तरफ से पानी ना पिया जाए, और बाएं हाथ से पानी ना पिया जाए। और पानी पीने के आदाबों में से एक ये है कि जब आप मुरगन ग़िज़ाएं खाएं तो उसके बाद पानी ना पिया जाए। और ये भी है कि ज़्यादा पानी ना पिए इंसान। और जो ये कहा गया है कि मुरगन ग़िज़ाओं के बाद पानी ना पिया जाए, इसके लिए डॉक्टर्स भी मना करते हैं और तिब्बी एतबार से भी सही नहीं है। जो तर चीज़ें हैं, जो रोगन वाली चीज़ें हैं, उनके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और ज़्यादा पानी भी एक साथ नहीं पीना चाहिए। जिन चीज़ों को डॉक्टरों ने बयान किया है वो हमारे मासूमीन बयान कर चुके हैं। अहदीस में ये तमाम चीज़ें बयान की जा चुकी हैं, लेकिन मसला यही है कि हम जानते नहीं हैं। हमें इन तमाम चीज़ों की आशनाई नहीं है जो मासूमीन ने रिवायत में अहदीस में बयान किया है। अगर उस पर अमल किया जाए तो हम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं और बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। जो पानी पीने के आदाब बयान किए गए हैं, अगर आप इसको सर्च करें, जो डॉक्टरों ने बयान किया है कि दिन में पानी पीना खड़े होकर पिया जाए बेहतर है, और रात में पानी जो पिया जाए बैठ कर पिया जाए ये भी बेहतर है। इसके लिए भी डॉक्टर्स बयान करते हैं। ये तमाम चीज़ों के लिए डॉक्टर भी ताकीद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इस्लाम ने ही बयान किया हो, बल्कि डॉक्टर भी इस चीज़ को कहते हैं कि इस पर अमल किया जाए। ये इंसान की सलामती के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर इंसान इन तमाम चीज़ों पर अमल करेगा तो इंसान का बदन भी सालिम रहेगा, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी, और जो आजकल नई नई बीमारियां चल रही हैं ये भी उससे दूर रहेंगी। आप एक बार हमारे चैनल की जो वीडियोस हैं एक बार ज़रूर वॉच करें, ज़रूर देखें। आपको बहुत सी चीज़ें मालूम हो जाएंगी जो कि आप नहीं जानते थे और नहीं जानते हैं। आपसे गुजारिश है मकतब जाबरी चैनल अहकाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि ये चैनल आगे बढ़े और हम आप तक
ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا۔